ब्रह्मा जी ने ये खिलौना भेजा है, चलो बड़ी अच्छी बात है। भगवान कृष्ण ने उसके गले को पकड़ लिया, तृणावर्त के गले को पकड़ लिया और गले को पकड़ करके दबाने लगे भगवान। इतना जोर दबाया, इतना जोर दबाया, इतना जोर दबाया कि आकाश में ही तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। तृणावर्त के हाथों से भगवान कृष्ण छूट गए। तृणावर्त तो अलग एक पत्थर पर गिरा, मर तो वह पहले ही चुका था। अब भगवान कृष्ण जैसे कोई पत्ता गिर रहा हो, कोई पत्ता जैसे ऊपर से नीचे आता है खूब ऐसे आराम से हिलते डुलते, वैसे भगवान कृष्ण खूब आराम से नीचे आकर के उस तृणावर्त के छाती पर विराजमान। नंद बाबा, गोपी गोप सब लोग आए और सब लोगों ने आकर के लाला को उठा लिया। गांव के लोगों ने कहा कि अरे भाई बड़ी विचित्र बात है, ओहो बतात्यद्भुत में सरक्षसा बालो निवृत्तिम गवितो भगात पुनः। अरे इस बालक को एक राक्षस लेके जा रहा था, लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि इस बालक ने उस राक्षस का गला पकड़ा हुआ था, उस राक्षस को इसने मार दिया। लोगों ने कहा कि देखो भाई कोई किसी को मारता नहीं है, हिंस्रः स्वपापे न विहिंसितः खलः। दुष्ट व्यक्ति अपने पाप से ही मारा जाता है। हिंस्रः दुष्टः, हिंसक व्यक्ति स्वपापे न, अपने पाप से, विहिंसितः स्वयं मारा जाता है। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, और जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, वे लोग तो अपने अच्छे स्वभाव के कारण, अपने साधु स्वभाव के कारण बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी मुक्त हो जाते हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। एक दिन भैया लाला को गोद में लेकर के खिला रही थी, तो माताओं का स्वभाव होता है कि जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चे का मुख देखती हैं। माता यशोदा दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते माता ने सोचा कहीं ये बहुत ज़्यादा भी दूध न पी ले, ज़्यादा दूध पीने से कहीं अपच हो जाए, कुछ हो जाए, दिक्कत आ जाए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैया को भी मेरे संबंध में संदेह है, मैया सोचती है कि मैं दूध पीऊँगा तो मुझे अपच हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने थोड़ी सी जम्हाई ली, और भगवान ने जैसे थोड़ी सी जम्हाई ली तो माता जी तो पहले से देख रही थी मुखमंडल को, मुखमंडल देख रही थी। तो जम्हाई लेते हुए कृष्ण के मुख में माता क्या देखती हैं? खम्रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येन्दुवहनी श्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान्नगास्तद्दुहित्रिवनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। माता ने बाल कृष्ण के मुख में संपूर्ण लोकों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लिया। जब माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा तो माता भयभीत होकर के आंखों को बंद कर ली, आंखों को बंद कर लिया यशोदा मैया ने। फिर थोड़ी देर बाद जब आंखों को खोल के देखा तो लाला तो सो गए थे। मैया को लगा कि आजकल पता नहीं मैं भी बावली हो गई हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये जब से एक राक्षसी आई, ये एक दैत्य आया, दो दैत्य आए इसको मारने के लिए, तब से मैं दिन में ही सपना देखने लगती हूँ, मुझे नाना प्रकार की शंकाएं घेरे रहती हैं। समय थोड़ा और व्यतीत हुआ। मथुरा से वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्ग जी महाराज को गोकुल भेजा। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित करने पर गर्ग जी महाराज आए गोकुल में। गोकुल में जब आए तो नंद बाबा ने उनका पूजन किया और पूजन करके उनका खूब आतिथ्य किया। आतिथ्य करके उनको खूब बढ़िया बैठाने के बाद में नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठः,
आप ब्रह्मविद हैं, आपको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, आप ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों में आप महान हैं। संस्कारान कर तुम रहसी। ये जो मेरे दोनों बालक हैं, एक वसुदेव जी का लड़का है बलराम, अभी नामांकन नहीं हुआ है, एक वसुदेव जी का लड़का है और एक मेरा लड़का है। दोनों लोग खेल रहे थे, तो कहा कि इन लोगों का आप संस्कार कर दीजिए, नामांकन संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो भाई नंद, यदु नाम हम आचार्य, मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूं। ख्यातश्च भवि सर्वतः, इस बात की ख्याति हर जगह है। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामांकन संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे, और लोग क्या समझेंगे? कंस समझेगा कि यह जो तुम्हारा पुत्र है यह वसुदेव का ही पुत्र है, अगर मैं इसका संस्कार करूंगा तो। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, तो लोग मान लेंगे कि यह यशोदा सुत नहीं देवकी सुत है। और कंस पापमति, कंस बड़ा दुष्ट है, उसकी बुद्धि बड़ी खराब है। सख्यम तव चाणक दुंदुभे, और तुम्हारी मित्रता है वसुदेव जी से। और कंस यह जानता है कि देवक्या अष्टमो गर्भो नस्त्री भवितुम अर्हति, देवकी का अष्टम गर्भ स्त्री नहीं हो सकती, इसलिए वह तो यही समझेगा ये वसुदेव के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा संस्कार मत कराओ। तब नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत भारी कोई महोत्सव नहीं करने वाला हूँ। महोत्सव करूंगा, उत्सव करूंगा, तब न लोगों को पता चलेगा। मैं 1000 लोगों को निमंत्रण दूंगा भोजन करने के लिए, संस्कार करने पर, तब न किसी को पता चलेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कहा तब कैसे करें? कहा अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। केवल स्वस्ति वाचन करके आप हमारे बालकों का संस्कार कर दीजिए। सर्वतो भद्रमंडल, लिंगतो भद्रमंडल इत्यादि इत्यादि जो भी मंडल है बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वस्ति वाचन पूर्वक हमारे बालकों का संस्कार कर दीजिए। कहा ठीक है, संस्कार कर देंगे। यशोदा मैया को कहा नंद बाबा ने कि बालकों को नहला धुला करके तैयार कर दो, इनका संस्कार कराना है। यशोदा मैया को रोहिणी जी ने कहा यशोदा मैया से कि अरे यशोदा जानती हो ये जो हमारे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज हैं बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भारी ज्योतिषी हैं, बड़ा ज्ञान है इनका। यशोदा मैया ने कहा ठीक है, अगर ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्योतिषी हैं, तो अभी इनके ज्योतिष की परीक्षा हो जाएगी। कहा कैसे? कहा कि आप मेरे लाला को अपने गोद में ले लो और मैं आपके लाला को अपने गोद में ले लेती हूँ, फिर हम लोग इनके सामने चलते हैं। तुम्हारे लाला को मैं अपने गोद में रखूंगी तो ये तो यही समझेंगे कि ये मेरा लाला है, और अगर बड़े ज्योतिषी हैं तब तो समझ जाएंगे कि ये तुम्हारा लाला है। कहा कि ठीक बात है, ऐसा ही करते हैं। बालकों को स्नान करा के श्रृंगार करके, और दोनों माताएं, यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया, रोहिणी मैया ने कृष्ण जी को गोद में ले लिया। जहाँ स्वस्ति वाचन कर रहे थे गर्गाचार्य जी महाराज, वहाँ दोनों लोग पहुँच गई। पहुँचने के बाद में यशोदा जी के तरफ इशारा किया गर्गाचार्य जी ने, हाथ ऐसे दिखाया, कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा तुम्हारे गोद में जो बालक है अयम ही रोहिणी पुत्रो, यही रोहिणी का पुत्र है। यशोदा जी ने कहा कि हाँ बाबा यही रोहिणी का पुत्र है, यही रोहिणी का पुत्र है। रोहिणी मैया ने कहा कि देखा यशोदा, मैंने कहा था ना पहले, बड़े जानकार हैं, बड़े भारी ज्योतिषी हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि, अपने गुणों के कारण ये सभी यदुवंशियों में रमण करेगा, इसलिए आख्यास्यते राम इति, इसलिए इसका नाम राम होगा, और ये बड़ा बलवान होगा। बलाधिक्यात बलम विदुहु, और बल की अधिकता के कारण इसका नाम बल होगा। और कुछ लोग तो इसको बलराम कह करके भी बुलाएंगे। बलराम जी का नामांकन संस्कार हो गया।
बोलिए बलराम जी महाराज की जय, शेष भगवान की जय। कहा कि इस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। और फिर रोहिणी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो भाई, प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जातः तवात्मजः। नंद बाबा से कहा कि देखो भाई नंद बाबा, यह जो बालक है ना, तुम्हारा जो लाला है, ये जिसको रोहिणी ने अपने गोद में बिठा रखा है, ये लाला पहले वसुदेव के घर में जन्म ले चुका है। नंद बाबा खड़बड़ा गए। नंद बाबा को लगा कि कहीं ये वसुदेव जी का ही तो लड़का नहीं है, कहीं महाराज ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि ये वसुदेव का ही पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाला और गर्गाचार्य जी ने कहा कि सुनो भाई, प्राग अयम वसुदेवस्य, पहले उन्होंने बोला अयम वसुदेवस्य, फिर संभाला, कहा प्राग अयम वसुदेवस्य, पहले यह वसुदेव का पुत्र हो चुका है। क्वचित जातः तवात्मजः, अब यह तुम्हारा पुत्र है। क्वचित जातः तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। कहा बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, तुम्हारे इस पुत्र के बहुत सारे नाम हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं, गोपाल सहस्त्र नाम में 1008 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में 1008 नाम है, तो भगवान के तो अनंत नाम है ना, अनंत बल अनंत विक्रम, ऐसे ही भगवान के अनंत नाम। कहा बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। उन नामों को, उन गुणों को, उन कर्मों को मैं जानता हूं, नो जनाः, बाकी लोग नहीं जानते हैं। इसका एक और अर्थ कर सकते हैं, तान्यहम वेद नो, एक वाक्य बनाइए, तान्यहम वेद नो, उन गुणों को, उन कर्मों को, उन नामों को मैं भी नहीं जानता हूं। तान्यहम वेद नो, मैं उन गुणों को, कर्मों को भी मैं भी नहीं जानता हूं। तो कुतः जना, तो लोग कहां से जानेंगे? जब मैं नहीं जानता हूं तो और लोग कहां से जानेंगे? ऐसे वृंदावन के महात्मा लोग दो प्रकार का अर्थ करते हैं। और उसके बाद में कहा कि अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजश्चरिष्यथ, ये हर प्रकार से आप लोगों की रक्षा करेगा। और जन्मांक चक्र बनाया गर्गाचार्य जी ने, कृष्ण भगवान का जन्मांक चक्र बना करके बताया कि देखो भाई, इसके दशम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, इसलिए इसका फल है कि दशमेंगारको यस्य स भवेत कुल दीपकः, जिसके कुंडली में दशम भाव में मंगल बैठा हो वह बालक कुल दीपक होता है। तुम्हारा यह लाला कुल दीपक होगा। बहुत सारे गुणों को बता दिया। कहा इसके कुंडली में तो चोरी का योग है। नंद बाबा कहे कि महाराज, हमारे खानदान में तो कभी किसी ने कोई चोरी वोरी की, कभी कोई घटना हुई नहीं, हमारे खानदान में किसी ने कभी चोरी नहीं की, ये चोरी करेगा? कहा कि सुनो सुनो, घबराओ नहीं, क्या चोरी करेगा वो सुन लो। महाराज बताइए। कहा ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। नंद, ये नवनीत चुराएगा, माखन चुराएगा, नवनीत चौरम। और गोपांगनानाम चदुकूल चौरम, गोपांगनाओं का कभी कभी मजाक मजाक में वस्त्र चुरा लेगा। कहा महाराज ये बात तो ठीक नहीं है। कहा लेकिन इसका सबसे बड़ा गुण तो सुन लो। अब बताइए। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, लोगों के अनेक जन्म से अर्जित जो पाप हैं उनके पापों को यह चुरा लेगा।
तुम ये मत समझो कि ये मक्खन चुराएगा और वस्त्र ही केवल चुराएगा, ये तो लोगों के पापों को भी चुरा लेगा। जो इसके नाम का भजन करेंगे, जो इसके नाम का कीर्तन करेंगे, यह बालक उन लोगों का हर प्रकार से कल्याण करेगा, उन लोगों को पाप से मुक्त कर देगा। यशोदा अभी से आभूषण गहना होना बनवाना प्रारंभ कर दो। कहा बाबा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा कि इसकी 16,108 रानियां होंगी, इतना ब्याह करेगा ये। यशोदा मैया कहीं महाराज इतना तो घर भी नहीं है मेरे पास, मैं रखूंगी कहां इतनी बहुओं को। आगे चिंता मत करो, ये खुद ही सारी व्यवस्था कर लेगा। सब बाच बाच दिया। उसके बाद गर्गाचार्य जी महाराज पुनः